Hello students, this is Rosie from Amiable English and today we are going to start second part of the chapter number 2, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. हमने पिछली वीडियोस में फर्स्ट पार्ट हमने एक्सप्लेन किया था. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सेकंड पार्ट बिकॉज ये वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया है सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू. So we'll start from page number 19. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. So अब नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि कुछ मोमेंट्स लेटर, कुछ देर के बाद हमारी सबकी आईज थी आसमान के ऊपर, आकाश के ऊपर, जहां पर रिस्पेक्ट और फियर, ऑ मीन्स रिस्पेक्ट एंड फियर, एज अ स्पेक्टेकुलर एरे मीन्स बहुत अट्रैक्ट करने वाला, ऑफ द साउथ अफ्रीकन जेट्स, जो साउथ अफ्रीका के जितने भी जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स क्या होते हैं? जो सैनिकों को लेके जाने वाली गाड़ियां होती हैं, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, और वो इतने परफेक्ट फॉर्मेशन में, एक जिग-जैग के फॉर्मेशन में वो सब प्रेजेंट हो रहे थे वहां पर, अपनी अपनी सैल्यूट देने के लिए आ रहे थे नेल्सन मंडेला को. इट वॉज ओनली अ डिस्प्ले, डिस्प्ले मीन्स शो करना. इट वॉज ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन. Pinpoint precision means in a perfect order, accuracy, and military forces, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. अब यहाँ पर जितने भी डिफेंस के, मिलिट्री के, पुलिस के जितने भी लोग थे, वो सब इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, इस डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करने के लिए, न्यू गवर्नमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर मौजूद थे और अपनी अपनी वो परफॉर्मेंस दे रहे थे. और जो गवर्नमेंट बहुत ही फेयरली इलेक्ट की गई थी, जिसको चुना गया था लोगों के द्वारा, उसको वो अपनी सैल्यूट देने के लिए, अपने रिगार्ड्स देने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. अगर हम कुछ देर पहले की बात करते हैं, अब नेल्सन मंडेला यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर वो कुछ देर की पहले की बात करें, वहाँ के डिफेंस के जितने भी हाई ऑफिशियल थे या पुलिसमैन थे, उन्होंने अपने चेस्ट पे बेकेट मीन्स डेकोरेट किए हुए थे, जो उनके मेडल्स लगे हुए थे, उनके रिबन्स लगे हुए थे, कुछ दिन पहले वो सब रेडी हो रहे थे मुझे सल्यूट करने के लिए, एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और वो मुझे लॉयल्टी, अपनी वफादारी, नॉट यहाँ पर नेल्सन मंडेला की लॉयल्टी के लिए नहीं, बल्कि उनकी कंट्री की लॉयल्टी के बारे में बात हो रही है. तो वो सल्यूट करने के लिए, उनको रिगार्ड्स देने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे. I was not unmindful of the fact that not so many years before that would not have saluted but arrested me. अब नेल्सन मंडेला यहाँ पर क्या कह रहे हैं? Not unmindful of, it means not aware of. अब वो क्या कह रहे हैं कि यही जो पुलिसमैन थे या जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, ये सब कुछ देर पहले मुझे अरेस्ट करने के लिए इकट्ठे होते, अगर मैं उनके अगेंस्ट मीन्स यहाँ पर अगर अपार्थिड के अगेंस्ट मैं कुछ बात करता, या मैं कोई विद्रोह करता या रिबेल करता, तो यही ऑफिशियल्स जो थे मुझे अरेस्ट करते. फाइनली अ शेवरॉन मीन्स अ पैटर्न इन द शेप ऑफ अ वी. Finally, a chevron of Impala jets left us smoke trails of a black, red, green, blue and gold of the new South African flag. अब एक वी शेप के अंदर, वी शेप मीन जिगजैग, जैसे
जेट प्लेन्स हैं, जब जेट प्लेन्स जब उड़ते हैं या जो एयर शो होता है, तो जेट प्लेन्स एक जिगजैग के शेप में वो अपना शो करते हैं। तो फाइनली वो क्या स्मोक छोड़ रहे थे? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, क्योंकि ये सब जो कलर्स हैं वो साउथ अफ्रीका के फ्लैग में है। सो दे ऑल वर रिलीजिंग दीज काइंड ऑफ स्मोक. Now, the day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Soy Sikil Al Africa and blacks singing Jai Stem. Now, अब ये day आखिरकार वो दिन आया. इट सिंबलाइज मीन इट वॉज लाइक अ सिंबल, वो एक सिंबल है फॉर मी, ये मेरे लिए एक सिंबल है जहां पर दो नेशनल एंथम्स, जैसे कि हमें पता है कि हर कंट्री का अपना एक नेशनल एंथम होता है, और कोई भी नेशनल फेस्टिवल हो, इट इज मैंडेटरी टू सिंग दैट नेशनल एंथम. सो नेशनल एंथम जो अफ्रीका का था, वहां पर नेशनल एंथम गाया जा रहा था. एंड द विजन्स ऑफ वाइट सिंगिंग, वाइट्स जो थे वो अपना नेशनल एंथम गा रहे थे, एंड द ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, और ब्लैक्स जो थे वो अपना नेशनल एंथम गा रहे थे. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, अपनी रिपब्लिक के लिए वाइट्स और ब्लैक्स दोनों अपना अपना नेशनल एंथम गा रहे थे. ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, they once despised means dislike करना, वही नेशनल एंथम जो कुछ टाइम पहले एक दूसरे के साथ वो ब्लैक्स एंड वाइट्स नफरत करते थे. डिस्पाइज्ड मीन नफरत करना या डिसलाइक करना. सो अब दोनों ही ग्रुप्स, व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, अपना अपना नेशनल एंथम गा रहे थे, और व्हाइट्स ब्लैक का भी गा रहे थे और ब्लैक व्हाइट का भी गा रहे थे, इवन दो कि वो उसके लिरिक्स को, उनके शब्दों को, बोलों को नहीं जानते थे, but still they were participating in national anthem. They would soon know the words by heart. और जल्दी ही जिस तरह से वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे नेशनल एंथम में, तो वो जल्दी ही इन दोनों के नेशनल एंथम्स को जान जाएंगे. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, अब फाइनली वो जो डे था इनॉग्रेशन का, आई वॉज ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म्ड मीन्स ओवरफ्लोड, सबमर्ज्ड हो जाना, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री. अगर वो क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला, कि अगर मैं वो हिस्ट्री को देखूं इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी मीन्स 1900 टू 1910, क्योंकि फर्स्ट डेकेड की बात हो रही है, तो डेकेड इज अ पीरियड ऑफ 10 years. सो 1900 से 1910 की बात हो रही है. तो in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my birth, my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. So यहाँ पर अब वो क्या बता रहे हैं कि अब नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि उनके बर्थ से पहले एंग्लो बोर मीन्स वॉर बिटवीन इंग्लिश एंड अफ्रीकन, ये जो वॉर हुई उनके बर्थ से पहले, तो वहां पर वाइट स्किन जो पीपल हैं, जो गोरे लोग हैं, उन्होंने एक डिफरेंस बना दिया, एक सिस्टम बना दिया रेशियल डोमिनेशन का, मींस डिस्क्रिमिनेशन का, हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन, गोरों और कालों के बीच में हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन का जो स्ट्रैटेजी है उसको बना दिया, उस ढांचे को, स्ट्रक्चर को बना दिया गया. The structure they created formed in the basis of one of the harshest, most inhuman society the world has ever known. अब वो क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो व्हाइट स्किन पीपल ने इतना हार्शेस्ट, इतना कठोर, हार्श और सीवियर, और अनह्यूमन मीन्स अनकाइंड, जो अनकाइंड जो रूल्स बना दिए गए काले लोगों के लिए,
वो कभी भी सोसाइटी, जो समाज है, वो कभी भी भूल नहीं पाएगी। वो इतने हार्श रूल्स थे कि गोरों को हर तरह की फैसिलिटी होती थी, लेकिन कालों को किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब यहाँ पर बात हो रही है लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मीन्स 1900 से लेकर 2000 के बीच में, लास्ट डेकेड, लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, और अगर मैं बात करूं अपनी, द सिस्टम had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। अब वो क्या बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला कि अब जो डेमोक्रेसी आई है, अब अफ्रीका के जो लोग हैं वो इस तरह से, जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रिप्लेस हुई कि अब लोगों को राइट्स और फ्रीडम, अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के लोगों को उनके हक और आजादी हर तरह से मिलेगी, चाहे वो किसी भी कलर के हो, किसी भी स्किन के हो, किसी भी धर्म के हो। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people, whose suffering and courage can never be counted by or repaid। अब यहाँ नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि that day had come, आज का दिन वो आ गया, अनइमेजिनेबल, जिसको सोचा नहीं जा सकता, कि वो जो लोगों ने अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस किए, जो अपने आप अपनी लाइफ्स को सेक्रीफाइस कर दिया, संघर्ष इतना किया, अपनी सफरिंग्स जो उन्होंने सहा, इतनी डिस्क्रिमिनेशंस को, इतनी क्रुएलिटी को जो सहा, उसको कभी भी रीपे नहीं किया जा सकता। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simple a sum of all those African patriots। Patriots कौन होते हैं? A person who loves for his country, जो अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करे, जो अपने कंट्री से प्यार करे। Who had gone before me, जो मेरे डेमोक्रेसी में आने से पहले ही जो मर गए, जो लोग आज जिंदा नहीं है। That long and noble line ended and now began again with me। उन्होंने जो अपनी सेक्रीफाइस की, जो लाइफ सेक्रीफाइस की, उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। I was pained that I was not able to thank them। मुझे इस चीज के लिए बहुत पेन है कि मैं उनको थैंक्स नहीं कर पाया। And that they were not able to see what their sacrifices had wrought। wrought means done, achieve, कि उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया अपनी आजादी को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए। और मुझे इस चीज का बहुत अफसोस है कि मैं उनको थैंक्स नहीं कर पाया। Now, the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। अब ये जो अपार्थेड की, गोरे और कालों में जो डिस्क्रिमिनेशन है, अपार्थेड सिस्टम है, इसने बहुत ही डीप एंड लास्टिंग वुड, बहुत गहरा घाव दिया है हमारी कंट्री में को और हमारी कंट्री के लोगों को। All of us will spend many years, हमने बहुत साल बिता दिए, if not generations, recovering from that profound hurt। generations means पीढ़ियां, पीढ़ियों की पीढ़ियां हमने गवा दी इस आजादी को हासिल करने के लिए। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislers, the Chief Lutis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Subquins of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be unknown again। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि ये जो लोग हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो आपको ये लोग दिख रहे हैं, ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिस्लो, चीफ लुथिस,
ये जो लोग हैं इन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, अपनी लाइफ को गवा दिया। ऐसे लोग बहुत कम इस दुनिया में पैदा होते हैं और ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज जो आजादी इतना बड़ा जो दिन है उसको देखने के लिए वो आज यहाँ पर जिंदा नहीं है। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। अब यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब हुआ? यहाँ इस लाइन का मतलब है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा यातनाएं, बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाए तो उसकी जो एक करेक्टर है, जो जो उसकी अच्छी क्वालिटीज हैं वो उभर कर बाहर आती हैं। सो सॉरी सो जो यहाँ पर इतनी ज्यादा यातनाएं दी गई इन लोगों को कि आज उनको एक इतिहास में उनको याद रखा जाएगा। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। अब आपको एक चीज शायद यू मस्ट बी रेड इन सोशल साइंसेस कि ये जो साउथ अफ्रीका है इसमें जेम्स जो रॉ डायमंड्स होते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ अब क्या नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं? माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स, कि मुझे पता है कि हमारी कंट्री में बहुत ही मिनरल्स और जेम्स, जेम्स मीन्स प्रेशियस स्टोन्स जो है वो है हमारी अफ्रीका की धरती पे। बट आई हैव ऑल्सो नोन दैट इट ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फिंगर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका इज फेमस फॉर रॉ डायमंड्स ऑल्सो। सो यहाँ पर अब वो क्या कह रहे हैं? जेम्स कौन है? उनकी कंट्री के लोग। अब वो कह रहे हैं कि मुझे जो रॉ डायमंड्स हैं उससे भी ज्यादा जो वेल प्रेशियस हैं वो मेरी कंट्री के लोग हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meanings of courage। अब ये क्या comrades means? जो उनके साथी हैं। अब नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, उन्होंने अपने साथियों से सीखी जो मीनिंग ऑफ करेज। करेज मीन्स धैर्य, पेशेंस। जो पेशेंस है वो उन्होंने अपने साथियों से सीखी। टाइम एंड अगेन I have never men and women risk and give their lives for an idea। अब अगर हम ये देखें कि अगर हमने कोई भी काम करना है तो हम क्या करते हैं? हम अगर उसको पूरी डेडिकेशन के साथ, अगर पूरे डिटरमाइंड के साथ अगर हम डिटर्मिनेशन से करें तो वी कैन अचीव आवर गोल। तो इंसान एक ऐसा प्राणी है कि अगर वो कोई चीज चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। तो सेम नेल्सन मंडेला यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब अफ्रीका के लोगों ने ये ठाना हुआ था कि उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, उनको उनके राइट्स चाहिए, तो उन्होंने वो करके दिखाया, उस आइडिया को उन्होंने अचीव करके दिखाया। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। अब resilience means the ability to deal with any kind of hardships and recover from its effects। means चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी क्रुएलिटीज हो, अत्याचार हो, अगर हमने कुछ सोच लिया कि ये हमने करना है तो हमने वो करके दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, अब उन्होंने ये इस चीज को ठाना हुआ था कि हमने इंडिपेंडेंस लेनी है। तो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए, कितने उनको उनके ऊपर अत्याचार किए गए, कितनी उनको यातनाएं दी गई, बट एट लास्ट वी अचीव्ड आवर गोल। सो यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं? द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन वो नहीं होता कि जो डरे ना, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। ब्रेव मैन वो होता है जो डर के ऊपर अपनी जीत करे, जीत को हासिल करे, डर पर अपनी जीत हासिल करे। दैट इज अ ब्रेव मैन। So no one is born hating another person। अब मंडेला अपनी स्पीच में क्या कह रहे हैं
कि नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी इंसान जन्म से किसी से नफरत करना नहीं सीखता, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ ए स्किन। चाहे वो गोरा है, काला है, चाहे उसकी कोई भी बैकग्राउंड है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का है, वो जन्म से किसी से नफरत करना नहीं सीखता। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart that its opposite। और मंडेला यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो इंसान है, लोग हैं, वो धरती पर आते ही नफरत करना सीखते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, वो इसी धरती पर सीखते हैं एक दूसरे से नफरत करना। अगर इंसान धरती पर नफरत करना सीख सकता है तो वो प्यार करना भी सीख सकता है। टॉट टू लव, फॉर लव, बिकॉज ये हमारी नेचुरल, ये कुदरत की देन है, क्योंकि कुदरत ने हमें किसी से नफरत करना, हेट करना नहीं सिखाया। कुदरत ने हमें प्यार करना सिखाया है। तो अगर हम धरती पर आकर किसी से नफरत करना सीख सकते हैं तो ऑब्वियसली हम किसी से प्यार करना भी सीख सकते हैं। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, अब वो अपना एक्सपीरियंस क्या शेयर कर रहे हैं। अब आप ये सोचोगे कि वाई नेल्सन मंडेला ही इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी स्पीचेस क्यों बता रहे हैं, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। बिकॉज हमें भी उस चीज से सीखने को कुछ मिलेगा, हम भी उससे कुछ चीजें सीख सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस से हम वो चीजें सीख सकते हैं। सो अब नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं, इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन। ग्रिमेस्ट टाइम्स मीन बहुत उदासी भरे वाले जो दिन थे जेल में। when my comrades and I were pushed to our limits, जब हमें push to our limits, हमारी limits को क्रॉस कर दिया गया, मीन्स हमें, हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए गए। I would see the glimmer of the humanity in one of the gods। अब मंडेला यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब मैं इतना ज्यादा परेशान हो जाता था, जेल में इतने ज्यादा हमारे पर अत्याचार होते थे और हमारी लिमिट्स क्रॉस हो जाती थी, तो मैं जेल के किसी भी गार्ड को देखता था, उनके फेस को ऑब्जर्व करता था, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए मैं उनके फेस को ऑब्जर्व करता था, बट इट वॉज इनफ टू प्रेशर मी एंड कीप मी गोइंग। और मुझे ऐसे लगता था कि अभी भी उनमें ह्यूमैनिटी है। जैसे हम, एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। तो जैसे ही मंडेला कहते हैं कि हमें, मेरी जो लिमिट्स क्रॉस हो जाती थी, जब मैं किसी गार्ड को देखता था तो मुझे उससे करेज मिलता था, मुझे उससे बहुत हिम्मत मिलती थी कि नहीं, अब मुझे वापस अपार्थेड के लिए, इसके अगेंस्ट फाइट करनी है, अपने देश को आजाद करवाना है। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। अब एक इंसान की जो अच्छाई है वो एक ऐसे फ्लेम की तरह है कि एक कैंडल के लौ की तरह है, जो कभी छिप तो सकती है लेकिन कभी बुझाई नहीं जा सकती। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था नेल्सन मंडेला का। इन नेक्स्ट वीडियो again I'll explain the rest of the part of the Nelson Mandela। So with this we come to an end। I think you have understood the chapter along with the word meanings। Thank you for watching this video। I hope it will be very helpful to you, and if you are having any suggestions and problems regarding the same chapter, you can write in comment box। Thank you।